श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन घर में इस जगह फेंक देना। एक चुटकी हल्दी होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार पापांकुशा एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी रविवार पापांकुशा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है।
अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 13 अक्टूबर रविवार रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है? एक छुटकी या 2 छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा, आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं, तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आटे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए। आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना? अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे शाम के समय में, एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख ले या कोई प्लेट रख ले, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहां लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास। लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए। क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मां तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करती है।
इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हैं अगर माम लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है, ना पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है। तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह है जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। और यह दीपक आपको एक छुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ये जो स्थान होता है, यह मां लक्ष्मी की दिशा होती है। यह भगवान कुबेर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपति की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धनी की देवी मां लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है, उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ। क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं, तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं, ना तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर ली, कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र, अगर आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक। यह तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में ले लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वह भी ले ले। गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में है तो वहां से लेकर जाएं। अब आपको पीले पुष्प उनको
अर्पित करने हैं पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं, यह श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको बता दें श्री हरि विष्णु का पूजन और मां लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर ले, चाहे शाम को कर लेना। फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तुलसी के पौधे से जुड़ा है। यह उपाय आप 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 14 तारीख को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्रत किसको कैसे रखना है। तो गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे एकादशी का, और वहीं जो वैष्णव जन के संप्रदाय के लोग हैं वह लोग 14 तारीख को व्रत करेंगे और 15 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि एकादशी पर जो तुलसी का उपाय आपको करना है, कैसे यह आपके भाग्य को चमकाए और किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है मां तुलसी के बिना। तो देखिए, आज की वीडियो में तुलसी का उपाय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर आप करोड़पति बनकर रहते हैं। आपका भाग्य जो है यह आपका साथ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले ना तो उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हर तरफ से धन लाभ होता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसके घर से बीमारियां भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि से घर भरता चला जाता है। पापांकुशा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अब देखिए, इस दिन उपाय करते हैं, आप पूजा पाठ श्री हरि विष्णु की करते हैं ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। अब तुलसी मैया का उपाय है, तो श्री हरि विष्णु तो आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे, और श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न कर लेता है, मां लक्ष्मी तो स्वयं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं? मां तुलसी का करते हैं। इसीलिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको जरूर करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है। 1 चुटकी या 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है, रुई की गोल बाती दीपक में लगानी है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा, आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आटे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना। अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे, शाम के समय में एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख लें या कोई प्लेट रख लें, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहाँ लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास। लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मां तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करती हैं। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी, महाकरोड़पति भी बन सकते हैं, अगर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है।
तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। और यह दीपक आपको एक चुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मां लक्ष्मी की दिशा होती है, यह भगवान कुबेर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपति की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धनी की देवी मां लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है? उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ, क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं, ना तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र अगर आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक। ये तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वो भी ले लें, गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में है तो वहां से लेकर जाएं। अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं, पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं, यह श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरि विष्णु का पूजन और मां लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है।
तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर लेना, चाहे शाम को कर लेना। फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी। एकादशी के दिन इस चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ लटका देने से, टांग देने से ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी आपका आर्थिक पक्ष कमजोर हो गया है, आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस तरह की समस्या आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए, मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो यह एक उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहीं से हम हमारे घर में बहुत तेजी के साथ धन को ला सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ कोई उपाय नहीं करते हैं। अब घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहीं पर सबसे पहले माता लक्ष्मी की नजर पड़ती है। तो कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है, पूरा वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में कर्जा बहुत बढ़ रहा है, घर में एक एक रुपए को लेकर लोग परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता है, किसी नाना किसी से घर में लड़ाई झगड़ा लगातार हो रहा है। अब देखिए, जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में लड़ता है, झगड़ है, ऐसे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। अब जो उपाय आपको मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके घर से लड़ाई झगड़ा भी दूर होता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो एकादशी का जो दिन होता है, यह समर्पित होता है श्री हरि विष्णु को, और इस दिन उपाय करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इस उपाय को करना है और कैसे आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि यहां पर लेनी है हल्दी, साबुत वाली हल्दी की गांठ आती है, बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगी। आप रुपए की साबुत हल्दी की गांठ ले लें, ठीक है ना। साबुत हल्दी की गांठ आपको लेकर आना है और एक छोटा सा लाल रंग का, चाहे तो रुमाल ले लें, या फिर अगर आपके पास कोई कपड़ा है साफ, जो आपने इससे पहले कभी प्रयोग में नहीं लिया है, ऐसा कपड़ा आपको लेना है। मतलब लाल रंग का छोटा सा नया कपड़ा आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना। लंबी बाती यहां पर आप मौली धागा ले सकते हैं। मौली धागे का रंग जो होता है वो लाल ही होता है। लाल और पीले कलर का अगर मौली धागा है वो भी आप ले सकते हैं। लंबी बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है शुद्ध देसी घी का। साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अब यह दीपक आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है, ठीक है ना। घर के मंदिर में बैठ के माता लक्ष्मी के सामने आपको सबसे पहले दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, 2 फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में पकड़नी है और मां लक्ष्मी का जो मंत्र है, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें। धनायन मोनम। तो मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, धनायन मोनम। तो देखिए, इस उपाय को करने से धन आपके घर में आना शुरू हो जाता है। तो 11 बार ये मंत्र बोलें। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं भी रहता है तो ऐसे ही आप श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान कर लें, ठीक है ना। दीपक जला देंगे और 2 फूल वाली लौंग आपको फिर उसी जलते हुए दीपक में साइड से डाल देना है। अब आपने जो हल्दी की गांठ ली थी, कितनी गांठ लेनी है आपको, यहां पर आप कितनी भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, ठीक है ना।
जितनी भी हल्दी की गांठ आपने ली है, आपको सी लाल रंग के कपड़े में रखनी है। उसकी छोटी सी पोटली बनाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। ठीक है ना? पोटली बनाकर रख दी। अब आपको क्या करना है कि मां लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से आपको कहना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे घर से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं या धन की जो कमी है उसे आप दूर कर देना। तो मां लक्ष्मी से श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। साथ ही साथ आपको यहां पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक या 1 दीपक जरूर लगाना है। अगले दिन आपको क्या करना है, वो हल्दी की गांठ आपको उठानी है। जो पोटली आपने बनाई थी वो पोटली आपको उठानी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ इसे टांग देना है। तो बाहर की तरफ नहीं टांगें, अंदर की तरफ टांगना है। इस चीज का ध्यान रख लें। अच्छा, मुख्य दरवाजा कौन सा कह रहे हैं? एक तो लोहे वाला गेट होता है जो बहुत बड़ा दरवाजा होता है ना घर का। उस दरवाजे की बात ना करके हम अंदर वाले दरवाजे की बात कर रहे हैं जो लकड़ी का होता है। लकड़ी वाले दरवाजे पर भी अंदर की तरफ आपको ये पोटली टांगनी है। जैसे ही यह उपाय आप करते हैं, आपके घर में हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से धन आने के जो रास्ते होते हैं वह खुल जाते हैं और पैसा आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हल्दी जो होती है चमत्कार का काम करती कैसे, क्योंकि ये जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। और आपको बता दें कि हल्दी के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी हल्दी का कोई भी उपाय आप करते हैं, श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। अब हल्दी जो होती है, जहां भी आप हल्दी को रख देते हैं या जहां भी आप हल्दी को टांग देते हैं, लटका देते हैं, यह अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी के आसपास आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई बुरी शक्ति नहीं मिलेगी, कोई नजर दोष आपके आसपास नहीं रुकती है जब आप हल्दी का ये उपाय करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हल्दी का ये उपाय आप करेंगे तो शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं और आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जब हल्दी आप ऐसे लटका देते हैं ना, मुख्य दरवाजे पर, आपके घर में ऐसा समझ लीजिए कि पैसों की बारिश शुरू हो जाती है। मतलब हर जगह से पैसा आना शुरू हो जाता है। जो धन की समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ रही थीं, जो कर्जा बढ़ रहा था, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, क्योंकि यह उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। हल्दी जो है यह पॉजिटिव एनर्जी को तो बढ़ाती है, धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है हल्दी में। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं, कोई भी शादी विवाह होता है, उसमें हल्दी का उपाय मतलब हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये एक जगह से और एक दिशा से नहीं, हर दिशा से, हर तरफ से सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है और बढ़ाने का काम करती है। तो आपके घर में जब सुख समृद्धि बढ़ेगी तो धन की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तो आप सभी को यह उपाय अपने घर में पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपके घर में निरंतर प्रतिदिन धन को बहुत तेजी के साथ बढ़ाएगा, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, हल्दी का जो भी उपाय आप करते हैं ना, बार बार हम आपको बताते हैं कि यह आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाता भी है और धन को लाने का काम करता है। आपके घर में हर तरफ से, हर जगह से धन आता है, पैसा आता है। आपको क्या करना है, 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब आपको क्या करना है कि पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है, पानी डालना है शुद्ध। अब इसका तिलक आपको सबसे पहले पापांकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, सबसे पहले तिलक आप श्री हरि विष्णु को लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके मस्तक पर भी लगाना है, मतलब उनके माथे पर भी आपको तिलक लगाना है। साथ ही साथ आपकी जो कलाई है, छोटा सा टीका आपको अपनी कलाई पर लगाना है। इससे होता क्या है, देखिए, सबसे पहले तो अगर नजर लगी है या नजर आपको लगता है कि मुझे नजर लग जाती है ना, पैसे को लग जाती है, वो आपसे दूर रहती है।
दूसरी चीज, आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। भाग्य में आपके पैसा आना शुरू हो जाता है और पैसे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आपके जीवन से दूर होती हैं, क्योंकि आपको बता, हल्दी आपके गुरु को बहुत मजबूत करती है और जैसे ही आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं, आप हमेशा पैसों में खेलते हैं। आने वाली पीढ़ियां भी जो है, 7 पुश्तें भी आपकी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। इतना ज्यादा चमत्कार होता है हल्दी का। तो पापांकुशा एकादशी के दिन ये उपाय करें और अपने भाग्य को रातों रात चमकाएं। तो दोस्तों, पापांकुशा एकादशी एकादशी के दिन इस चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ लटका देने से, टांग देने से ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी आपका आर्थिक पक्ष कमजोर हो गया है, आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस तरह की समस्या आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए, मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो यह एक उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहीं से हम हमारे घर में बहुत तेजी के साथ धन को ला सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ कोई उपाय नहीं करते हैं। अब घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहीं पर सबसे पहले माता लक्ष्मी की नजर पड़ती है। तो कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है, पूरा वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में कर्जा बहुत बढ़ रहा है, घर में एक एक रुपए को लेकर लोग परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता है, किसी नाना किसी से घर में लड़ाई झगड़ा लगातार हो रहा है। अब देखिए, जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में लड़ता है, झगड़ है, ऐसे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। अब जो उपाय आपको मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके घर से लड़ाई झगड़ा भी दूर होता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो एकादशी का जो दिन होता है, यह समर्पित होता है श्री हरि विष्णु को, और इस दिन उपाय करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इस उपाय को करना है और कैसे आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि यहां पर लेनी है हल्दी, साबुत वाली हल्दी की गांठ आती है, बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगी। आप रुपए की साबुत हल्दी की गांठ ले लें, ठीक है ना। साबुत हल्दी की गांठ आपको लेकर आना है और एक छोटा सा लाल रंग का, चाहे तो रुमाल ले लें, या फिर अगर आपके पास कोई कपड़ा है साफ, जो आपने इससे पहले कभी प्रयोग में नहीं लिया है, ऐसा कपड़ा आपको लेना है। मतलब लाल रंग का छोटा सा नया कपड़ा आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना। लंबी बाती यहां पर आप मौली धागा ले सकते हैं। मौली धागे का रंग जो होता है वो लाल ही होता है। लाल और पीले कलर का अगर मौली धागा है, वो भी आप ले सकते हैं। लंबी बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है शुद्ध देसी घी का। साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अब यह दीपक आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है, ठीक है ना। घर के मंदिर में बैठ के माता लक्ष्मी के सामने आपको सबसे पहले दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, 2 फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में पकड़नी है और मां लक्ष्मी का जो मंत्र है, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, धनायन मोनम। तो मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, धनायन मोनम। तो देखिए, इस उपाय को करने से धन आपके घर में आना शुरू हो जाता है। तो 11 बार ये मंत्र बोलें। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं भी रहता है तो ऐसे ही आप श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान कर लें, ठीक है ना। दीपक जला देंगे
और दोनों फूल वाली लौंग आपको फिर उसी जलते हुए दीपक में साइड से डाल देना है। अब आपने जो हल्दी की गांठ ली थी, कितनी गांठ लेनी है आपको?